पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, मिलजुल कर हम स्तुति, प्रार्थना और आराधना करेंगे। विशेष रूप से वचन मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमको यह मौका दिया है और प्रार्थना में विशेष मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। और एक दूसरे को प्यार करो। यह प्यार ईश्वर के नियम के अनुसार हम करते हैं, इसलिए दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में और दूसरों के जीवन में जो जो बाधाएं और जो जो ज़रूरत है, सारे निवेदन को प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। और विशेष रूप से वचन का अर्थ गहराई में समझने के लिए, यह मर्म समझने के लिए और वचन के अर्थ और समझकर इसके अनुसार चलने के लिए कृपा हमको चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए बहुत लोगों के जीवन में वचन पढ़ने के लिए उत्साह नहीं है और मनन चिंतन करने के लिए आग्रह नहीं है, इच्छा नहीं है, और इसलिए शैतान हमारे अंदर निवास करते हैं। शैतान की अधीनता में बहुत लोग रहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ऐसे बहुत लोगों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। इसलिए वचन का अर्थ समझकर हम प्रार्थना करने पर शैतान को आसानी से हमको परास्त करने के लिए सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे अपने को और अपने सारे निवेदनों को हम प्रभु के आगे और सभी लोगों के लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आत्मा ये मीडिया द्वारा प्रभु के आगे मिलजुल कर प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। आत्मा के अभिषेक के लिए हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना करेंगे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। गाएंगे ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा के आगमन के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक हम ऐसे निरंतर प्राप्त करने के लिए जो वरदान स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए प्रतिज्ञा के रूप में किया है, वो वरदान हम प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आत्मा के अभिषेक, आत्मा की शक्ति, आत्मा के अभिषेक भर दे, आत्मा के अभिषेक बरसा दे। हम प्रार्थना करेंगे।
तुझको छोड़कर कोई न देखता, मनुष्य को इसे कहीं न मिलता। तुझको छोड़कर कोई न देखता, मनुष्य को इसे कहीं न मिलता। सबसे ऊंचा सबसे अच्छा प्रज्ञा का वरदान प्रभु ही देता। सबसे ऊंचा सबसे अच्छा प्रज्ञा का वरदान प्रभु ही देता। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। मुझ में ज्ञान भर दे, मेरे बच्चों को, मेरे जीवन साथी को और मेरे सारे सदस्यों को और देश के अधिकारियों को। प्रिय मित्रों, ऐसे एक एक व्यक्ति को नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं। ज्ञान भर दे, प्रज्ञा भर दे, विवेक और बुद्धि दे, स्मरण शक्ति दे और विवेक दे। भाई प्रभु के आगे, प्रभु के वचन मनन चिंतन करने के लिए, मर्म रहस्य समझने के लिए कृपा प्रभु हमको प्रदान कीजिए। हिला हिला कर दबा दबा कर भरी हुई ऊपर उठी हुई। हिला हिला कर दबा दबा कर भरी हुई ऊपर उठी हुई। पूरी की पूरी मात्रा दे दे, प्रज्ञा का वरदान शीघ्र ही दे दे। पूरी की पूरी मात्रा में दे दे, प्रज्ञा का वरदान शीघ्र ही दे दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। गाएंगे ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे। आत्मा, पवित्र आत्मा अंदर यामी प्रभु, अंदर यामी प्रभु। हे आत्मा, बुद्धि दे, ज्ञान दे, प्रज्ञा से भर दे। मुझे शुद्ध कीजिए, शक्ति दीजिए, वचन दीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। अंधकार दूर कर दे, आशीष भर दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, आत्मा ये, पवित्र आत्मा ये। मेरे आंख खोल दे, मेरे हृदय खोल दे, मुझे शुद्ध कीजिए, बुद्धि आलोकित कीजिए। मेरे अंधकार, मेरे आगे पूरा अंधकार प्रभु दूर कर दे। सारे बंधन खोल दे। मेरे शरीर में, मेरे मन में जो बोझ, जो दुख दर्द, जो रोग बीमारी, वो प्रभु अच्छा कीजिए,
आत्मा से भर दे। माँ मरियम के साथ मिलजुल कर, स्वर्गीय संतों के साथ मिलकर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, सारे शहीदों के साथ मिलकर, और कितने लोग हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, सबके निवेदनों को प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। इतने रोगी लोग, दुखी लोग, पापी लोग इस वक्त प्रभु के आशीष पाने के लिए जरूरत है। प्रभु हम समर्पण करते हैं। प्रभु आइए, परिवार में आइए, व्यक्तिगत जीवन में आइए। मेरे रहस्यमय बातें आप जानते हैं, मेरे रहस्य दुख प्रभु आप जानते हैं, रहस्यमय पापों आप जानते हैं। प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, आनंद दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, मेरे जीवन में आइए। प्रिय मित्रों, ये सुसमाचार के एक एक वचन, सुसमाचार में एक एक वचन हमारे लिए प्रभु प्रदान किया है, हमको मिला है, वचन मिला है, सुसमाचार मिला है। यह यीशु है, प्रभु का वचन है। इसलिए सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 में हम कुछ बात हम सीख लिया था, और आज हम 2nd चैप्टर अध्याय 2 हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, 1st चैप्टर में प्रभु ने अपने परंपरा के बारे में जो जो गर्व करते हैं, और उसमें अपने परंपरा के ये महत्व बोलकर, ऐसे बोलते हुए, ऐसे बताते हुए गर्व करते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या किया है, कितने ये परंपरा, प्रभु के परंपरा, यीशु मसीह का परंपरा, वो कितना महत्वपूर्ण बात कुछ भी नहीं है। वहाँ प्रभु ने जन्म हुआ है, इसलिए परंपरा पर गर्व करने पर नहीं, अपनी बुद्धि पर, अपने पूर्वजों के बारे में, अपनी शक्ति पर नहीं, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखो। क्योंकि वो ऐसे आम आदमियों को, पापियों को, ये समूह में ऐसे जो भ्रष्ट गया, अलग गया, ऐसे लोगों को, ऐसे विधवाओं को, ऐसे व्यभिचारियों को, ऐसे पापियों को प्रभु प्यार करते हैं। ये प्यार का साइन, और ईश्वर हमें सांत्वना देते हैं, और किसी को अलग नहीं करते हैं, कि परित्याग नहीं करते हैं, किसी को ऐसे अपने अपने प्यार से, अपने हृदय से अलग नहीं रखा है। यह हमें समझ जाने के लिए ऐसे इतना ये परंपरा में कितने बातें, कमजोरियां हम देखा है, लेकिन वहां प्रभु का जन्म है। प्रिय मित्रों, 2nd चैप्टर में ये प्रभु ने 1st चैप्टर में ऐसे परंपरा पर जो गर्व करते उसे उपहास करने के लिए प्रभु ऐसे किया है। और ये पूरा पापी होगा, धर्मी होगा, और जो दरिद्र होगा और अमीर होगा, लेकिन प्रभु के आगे भेद नहीं रखा है। यहूदी होगा, गैर यहूदी होगा, यूनानी होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, गुलाम होगा, स्वतंत्र होगा, देशी होगा, परदेशी होगा, प्रभु का प्यार ऐसे अलग भाव हमें नहीं है। वो प्यार का पूर्णता हम समझते हैं। इसलिए शुरुआत में प्रभु ऐसे परंपरा, 2nd चैप्टर में यही यीशु का जन्म के बाद ज्योतिषियों का आगमन के बारे में 2nd चैप्टर अध्याय 2 शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, यह पूर्व देश में से, कहां से आया है? ये ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए हैं, और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? बेथलेहम में राजा हेरोद के समय था। वहां ज्योतिषी लोग पूर्व से, ये अपने देश का यहूदी नहीं है, ये ज्योतिषी लोग, ये ज्योतिषियों, ये साइंटिस्ट लोग हैं, आकाश के तारों को वो निरीक्षण करने वाला लोग है। इसलिए उन लोगों को पहचान, तारों के बारे में बहुत पहचान है। इसलिए वे लोग ऐसे एक तार, ऐसे एक स्टार चमकते हैं, वो तारों को देखते हुए ये अलग अलग जगहों में से, देश में से ज्योतिषी लोग, मध्य एशिया, हम पढ़ते हैं, ये मध्य एशिया से यहाँ यरूशलेम
पहुंच गया है ये तारों को देखते हुए। इसलिए यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उसका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। प्रिय मित्रों, यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया है। राजा, एक नवजात राजा कहाँ है? यह सुनकर यह हेरोद राजा एक शिशु का जन्म के बारे में, एक राजा क्यों इतने घबराहट में, क्यों इसलिए वे लोग सब घबरा गया है। राजा ने सब महायाजकों को और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेथलेहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। चरवाहा बनेगा, राजा उत्पन्न होगा, नेता उत्पन्न होगा, एक शासक उत्पन्न होगा। प्रिय मित्रों, यह यरूशलेम में है। इसलिए यरूशलेम का यशस, ख्याति मतलब वो कम नहीं है, वो प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, प्रमुख नगरों में सबसे बड़ा है। कारण क्या है? राजा का जन्म यहाँ होगा। प्रिय मित्रों, इतने बात हेरोद क्यों याजकों को, ये शास्त्रियों को अपने जगह में और सब बुलाकर, बाइबल में क्या लिखा है, नियम में क्या लिखा है, नबियों द्वारा क्या लिखा है? प्रिय मित्रों, यह बाइबल के बारे में हेरोद के अंदर थोड़ा उत्साह आया। कारण क्या है? लेकिन यह घबराहट में है, पूरा घबराहट में है, बहुत अंदर डर में है। इसलिए वो बाइबल मतलब पुराना विधान में नबियों द्वारा भविष्यवाणी क्या लिखा है, इसलिए याजकों को बुलाया है। पुरोहितगण, महायाजकों और शास्त्री लोग सब आया है। वे लोग बोला है भविष्यवाणी ऐसे नबियों द्वारा, ये बाइबल में यह लिखा है, पुराना विधान में यह लिखा है, बेथलेहम में। प्रिय मित्रों, ये बड़ा बात हम समझना चाहिए। ये सब लोग, ये यहूदी लोग, शास्त्री लोग, ये सब पढ़ते हुए इसके बारे में, राजा के बारे में, मुक्तिदायक, ऐसे मुक्ति देने के लिए, उद्धार करने के लिए एक राजा के बारे में वे लोग सुन लिया है, सीख लिया है। लेकिन वहां ये यहूदी लोगों के बीच में किसी को, वहां जो राज्य करते हैं और शासन करते हैं, इस किसी को यह तारा जब उदित हो गया है, यह तारा को, ये स्टार का उदय कोई नहीं यह देखा है। विदेश से परदेशी और अपने यहूदी धर्म के ये नियम ग्रंथ में यह लिखा है, लेकिन ये लोग, ज्योतिषी लोग, परदेशी लोग, यह नहीं पढ़ा है। इसके बारे में, ये भविष्यवाणी के बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन वे लोग यह पहचान लिया है, राजा का, नवजात राजा है, ओह जन्म हुआ है, नवजात राजा का जन्म के बारे में। प्रिय मित्रों, सब जानकारी दूसरों, ये यहूदियों को, महायाजकों को उसके बारे में, कहाँ जन्म होना है और कब ये जन्म होना है, ये सब वे लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। सारे जनताओं के लिए एक राजा, वो इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा है,
प्रोमिस है, यह वादा है, ईश्वर से प्रोमिस है। लेकिन यह ज्योतिषी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ज्योतिषी लोग यह देखते हुए प्रिय मित्रों, उन लोगों को यह समझने के लिए, और यह स्टार है उनके दृष्टि में, और उनके दृष्टि में यह स्टार ऐसे इसके देखने में थोड़ा फर्क है। ये साधारण तारों जैसे नहीं है। इसलिए यह तारा किसके लिए है? एक राजा, और इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह साधारण आदमी के लिए नहीं, एक बड़ा, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे बड़ा महान व्यक्ति के लिए, मानवों में सबसे बड़ा एक व्यक्ति है, वह राजा के साइन है। इसका चिन्ह, उसका ये महत्व, इसमें ये देखने में, इसमें विशेषता, कि कुछ विशेषताएं देखते हुए इसलिए चर्चा किया है। प्रिय मित्रों, यह चर्चा करने के लिए कौन है? यहूदी नहीं, अपने विश्वासी लोग नहीं, अपने प्रजा नहीं है, विदेशी लोग है, परदेशी लोग है। और प्रिय मित्रों, यह आज भी ऐसे घटनाएं हमारे आगे है। प्रभु के आगमन के समय, प्रभु के जन्म के समय उसे पहचानने के लिए कोई नहीं दे। और प्रभु, प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने क्या कहा था? प्रभु ने फिर आएगा, फिर आएगा, कितने बार हमको संदेश देता है। उस स्वर्गारोहण के बाद क्या संदेश में है हम? कलीसिया पूरा, ये सारे इंसान, कलीसिया में सभी सदस्य है, हमारे ये पहचान यह है, प्रभु फिर से आएगा हमें देखने के लिए, हमें लेके जाने के लिए, और हमें ऐसे निवास स्थान उसने वो सब सेट का प्रबंध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यही स्थिति हमारे एक कलीसिया के अधिकारी होगा, और कलीसिया के जो विश्वासी होगा, ऐसे बड़ा पोजीशन में होगा, अभी भी ऐसे ये फिर से आने पर पहले महायाजकों को, ये शास्त्रियों को, बड़े बड़े पढ़ा लिखे लोगों को प्रभु यीशु के जन्म के बारे में उन लोगों को सब जानकारी है, लेकिन जब जन्म हुआ लेकिन विश्वास नहीं किया। यह विश्वास में नहीं है। लेकिन ये विदेश में से, अन्य धर्म से, अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग यह पहचान कर कहाँ है प्रभु, राजा कहाँ है, और शासक कहाँ है, नेता कहाँ है, उसका जन्म के बारे में हमको साइन, चिन्ह मिला है, विशेष बातें हम हमारे आगे, हमारे दृष्टि में हम देखा है। यह समझने के लिए, यह पहचानने के लिए हमको समझने नहीं सकते, यह हमको यह पहचान नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम हर विश्वासीगण इसलिए जागना, तत्परता से कान लगाकर, दृष्टि लगाकर प्रभु का यह आगमन के लिए, फिर से वो आएगा, वो आगमन के समय तैयार हो जाओ उसे स्वागत करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ जाने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए ये हमारे बड़ा उत्तरदायित्व, इसलिए हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में ऐसे प्रार्थना और गहराई में ये वचन का अर्थ समझने के लिए हम कोशिश करते हैं, करना चाहिए। इसलिए ईश्वर के राज्य के बारे में ये संसार के बारे में नहीं, संसार के बातों में नहीं, ईश्वर का राज्य वो निकट है। ईश्वर के राज्य, इसलिए ईश्वर के राज्य के अनुकूल जीवन बिताना है। ऐसे ईश्वर के राज्य, ऐसे अभिमुख होकर, ईश्वर से अभिमुख, ईश्वर के अभिमुख होकर जीवन बिताना है। ये संसार की मोह माया से इसलिए मूढ़कर, ऐसे संसार की बातों में नहीं, ईश्वर के आगे इसलिए खड़े करने के लिए, ऐसे दृढ़ता से रहने के लिए तैयार हो जाओ। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये पढ़ते हैं युग युगों से यहूदी लोगों के
ये पहचान में, यह इंतजार करते हुए राजा कब आएगा, मुक्तिदाता आएगा, हमें रक्षा करने वाला, उद्धार करने वाला आएगा, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी ज्योतिषी लोग आया है। प्रिय मित्रों, हम राजा हेरोद कितने घबराहट में है। कारण क्या है? राजा घबरा गया। कारण क्या है? क्योंकि ये राजा को, हेरोद राजा को, ये राजा के विषय में इतना घबराहट आने का कारण क्या है? यहां भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी इतने अच्छा से लिखा है। गणना का ग्रंथ अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं, हेरोदोस इसलिए बहुत घबराहट में, ये नबियों द्वारा लिखा है, पुराना विधान में यह लिखा है 24 पद संख्या 17, मैं उसे देखता हूं किंतु वर्तमान में नहीं। गणना ग्रंथ में लिखा है अभी वर्तमान में नहीं, मैं उसे देखता हूं, मैं उसके दर्शन करता हूं किंतु निकट से नहीं। कितने सालों से पहले, कितने युगों से पहले लिखा है। और याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा, वह मोवाबी की खनपट्टियों और सेत के पुत्रों को, कपाल को चूर चूर कर देगा। प्रिय मित्रों, ये स्टार, ये तारा, ये तारे का उदय के बारे में भविष्यवाणी है, यह प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी है। वो राजा है, वो तारों का उदय होगा, वो इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। इसलिए राजा का जन्म के समय साइन है, सूचना है, तारा। प्रिय मित्रों, ये तारा क्या है? ये राजा, वो जन्म हुआ है, इसका उदय, उसका उदय, ये उदय ये राजा का जन्म का साइन है। प्रिय मित्रों, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए वो मोवाब की कनपट्टियों, सेत के पुत्रों के कपाल को चूर चूर कर देगा। फिर पद संख्या 18 में 18, एदोम पराधीन देश होगा, उसका शत्रु सेईर पराधीन देश होगा किंतु, मतलब एदोम, प्रिय मित्रों ये ध्यान से सुनना, एदोम वंश में से, एदोम वंश का, एदोम देश को, एदोम वंश को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए एक राजा है। इसलिए ये यहूदियों में से, मतलब ये यूदा के राजा द्वारा एदोम का राजा और एदोम वंश को नष्ट कर देगा। इसलिए राजा हेरोद बहुत बड़े घबराहट में है। राजा हेरोद क्यों ऐसे घबराहट में? मतलब उसका जन्म एदोम देश में और एदोम वंश में है। वो एदोम क्यों, कैसे वो यहूदी बन गया? वो कन्वर्ट किया, पैसा देते हुए उसका मन परिवर्तन, कन्वर्ट होकर वो यहूदी बन गया है। इसलिए हेरोद के अंदर कितना डर है, क्योंकि अभी हेरोद राजा है लेकिन वो एदोम वंश में से है। अभी ये राजा उत्पन्न हुआ है, ये राजा का जन्म, वो भविष्यवाणी में लिखा है, ये राजा का जन्म द्वारा मोवाबियों को नष्ट करने के लिए और सेत के वंश को नष्ट करने के लिए और एदोम को नष्ट करने के लिए। इसलिए राजा हेरोद सबसे अधिक घबराहट में, क्योंकि वह राजा हेरोद, राजा हेरोद का अधिकार नष्ट कर देगा। इसलिए यह जन्म, यह शिशु मेरा अंतक है, मेरा हातक है, मेरा सर्वनाश करने वाला है, मेरे वंश को हत्या और सर्वनाश करने वाला है, नष्ट करने वाला है। इसलिए हेरोद के अंदर कितना अधिक से अधिक डर है। प्रिय मित्रों, यह राजा कितने क्रूर है, कितने कठिन व्यक्ति है।
इसलिए प्रिय मित्रों, हम ध्यान से सुनना चाहिए। ये हेरोद कितना कठिन है, क्रूर है, दयाहीन व्यक्ति है, कठोर व्यक्ति है। प्रभु का जन्म उसी वक्त, मतलब ये इतने क्रूर अत्याचारी वो हेरोद के समय मुक्ति का आगमन है। उसी क्षण देश को बचाने के लिए प्रभु हमें और हमें ये देखते हुए हमें बचाने के लिए प्रभु का आगमन है। प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनिए। मतलब हेरोद के स्वभाव के बारे में हम वो एदोम से और उसके स्वभाव के बारे में हम कितने पढ़ते हैं। मतलब वो स्वभाव संत जॉन बैप्टिस्ट के समय वो जॉन द बैप्टिस्ट उससे क्या कहा? हेरोद राजा ने क्या करते हैं, अपने भाई फिलिप उसके पत्नी को अपने पत्नी के रूप में, इसलिए क्या किया, अपने पत्नी को वो हम मार डाला और ससुर माम को वो मार डाला, और अभी संत जॉन द बैप्टिस्ट को वो मार डाला, वो आदेश दिया। और यीशु के जन्म के समय कितने बालकों को वो हत्या किया है, क्रूर अत्याचार, ऐसे क्रूर राजा है, कठोर है। प्रिय मित्रों, ऐसे कितने बच्चों को वो मार डाला है, ऐसे नबियों को मार डाला है, अपने पत्नी को मार डाला है, और अपने भाई फिलिप के पत्नी के साथ वो गलत संस्कार, वो गलत ऐसे व्यभिचार, ऐसे गलत रिश्ता, ये रिश्ता के लिए वो कितने पाप किए, कितने हत्या किए, कितने अधर्म किए, कितने अत्याचार किया। प्रिय मित्रों, वही हेरोद अभी बाइबल पढ़ने के लिए, मतलब बाइबल के बात सुनने के लिए बहुत तत्पर है। क्या के लिए? ये बाइबल के बारे में उसको प्यार नहीं है, और वचन के बारे में, ईश्वर के बारे में नहीं, क्योंकि मैं राजा हूं, यह राजा, यह पोजीशन, ऐसे ये स्थिर, ऐसे मेरा संरक्षण, यह मेरा संरक्षण, ये मेरा पोजीशन के लिए, या ऐसे स्थिर, ऐसे दृढ़ता से ऐसे रहने के लिए, हे बाइबल में क्या लिखा है उसके विरुद्ध वो उसका षड्यंत्र बनाया है, इसलिए वो बाइबल पढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये हेरोद घबराहट में है, लेकिन सच्चा ये राजा ओरिजिनल हमारे लिए, ऐसे ओरिजिनल राजा मुक्ति देने के लिए, हमारे पापों को क्षमा देने के लिए, और देश में और हमारे आत्मा के विषय में और पाप बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए मुक्तिदाता है। प्रिय मित्रों, वो राजा हमारे लिए उत्पन्न हुआ है, उदय हुआ है। प्रिय मित्रों, हमें सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, यह तारा, इसलिए हमारे आगे और हम ये वचन हम पढ़ते हैं, यहूदी ये ज्योतिषी लोग जब ये तारों को ये देखा, प्रस्थान किया है आराधना करने के लिए, देखने के लिए, लेकिन रास्ता ऐसे रास्ते के बीच में, सफर के बीच में उनका मन ऐसे बदल गया है, क्योंकि ये शिशु राजा है, इसलिए बुद्धि, उनके बुद्धि भी इसमें यहाँ विश्वास के अधिक बुद्धि के अनुसार वे सोचने शुरू किया, राजा है तो कहम उसका जन्म हुआ, राजा है तो कहम वो राजमहल में होगा, राजा के अधीनता में होगा। वहां उन लोग ये चेंज हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे बहुत लोग पहले स्टार, अभी हम आध्यात्मिक दृष्टि में हमारे लिए स्टार, यह तारों हमारे लिए अभी कलीसिया कहां तक हम पहुंचना है। यीशु तारा नहीं है, लेकिन यह तारा यीशु को हम यीशु के पास तक हमें पहुंच जाने के लिए हमको मार्ग निर्देशन देता है। इसलिए आज यह तारा कलीसिया है, प्रभु के पास आने के लिए, स्वर्ग तक हमें पहुंच जाने के लिए, और प्रभु का वचन
ऐसे स्टार है, ये तारों है। और मां मरियम, प्रिय मित्रों, हमारे लिए ऐसे तार, इसलिए हम प्रभात का तारा। क्यों हम ऐसे पढ़ते हैं? कारण ये है, मां मरियम हमें प्रभु के पास लेके आते हैं, प्रभु के पास हमें पहुंच जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह तारा मतलब प्यार का साइन है। ये हमारे लिए प्यार है, प्यार का साइन है, संरक्षण का साइन है, मार्गदर्शन का साइन है। ये अभी हमारे आगे ये मां मरियम और वचन और कलीसिया और ये सब हमारे आगे ऐसे प्रभु के पास हमें पहुंच जाने के लिए है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये तारा और इसके विषय में और ये प्रभु के ये आगे कैसे हम पहुंचते हैं, इसलिए हमको ऐसे एक साइन चाहिए। और इसलिए यह पुराना विधान में लिखा है, नबियों द्वारा प्रभु ने हमें समझ आया है, इसलिए हम समझकर एक तारा। प्रिय मित्रों, बीच में हमारे बुद्धि ऐसे भटकना ना चाहिए और हम स्थिर लक्ष्य रखकर कहाँ हम पहुंचना है, बुद्धि के अनुसार नहीं, विश्वास से हम इसलिए ये तारों के पीछे जाना है। हम इसलिए प्रभु मेरे अंदर ज्ञान दे, पवित्र आत्मा के अभिषेक दे, मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे बुद्धि और प्रभु आलोकित करे, प्रकाशित करे, प्रभु ज्योति से भर दे, आत्मा से भर दे। हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि वो मुक्तिदाता के पास हम पहुंचने पर यह मुक्तिदाता हमारे लिए मुक्ति देता है, पापों को क्षमा देता है। इसलिए हम पहुंचना है ये मानव के जीवन, और इसलिए हम भरोसा रखने के लिए प्रभु ने कहा हम भरोसा रखना है, कहाँ हम भरोसा रखना है, यह मनुष्यों पर नहीं, प्रभु पर। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आराधना करेंगे। सच्चे आराधक ऐसे प्रभु के आगे आत्मा से आराधना करना चाहिए। प्रिय मित्रों, अभी परम प्रसाद के आगे हम आनंद विभोर होकर आराधना करने के लिए, हमारे लिए तारों ऐसे चमकने के लिए, प्रिय मित्रों, यहूदी लोगों को और जो यरूशलेम में रहते हैं उन लोगों को ये समझ नहीं पाया। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सब पुराना विधान में लिखा है। ये सब जानते हुए भी ये समय पर अधिकारी लोग, नेता लोग, पढ़े लिखे लोग इसके बारे में नहीं पहचान लिया है। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस आराधना में मेरे अंदर के सारे अंधकार दूर कीजिए। मेरे जीवन में प्रभु तेरे आत्मा अभिषेक प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, इसलिए हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रभु के आगे हम मिलजुल कर आराधना करेंगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे। आराधना 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 आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना,
आराधना आराधना आराधना। प्रिय मित्रों, इसी वक्त हम प्रभु के आगे सब मिलजुल कर हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज के दिन प्रभु हमारे लिए प्रभु का जन्म के समय कैसे प्रभु संदेश दिया, ऐसे यह दिन प्रभु के लिए है, प्रभु का दिन है, प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। इसलिए प्रिय मित्रों, ज्योतिषी लोग एक ये तारा को देखकर ओ कितने सविशेषता है, इसमें कितने महत्वपूर्ण बात है, इसलिए उन लोग चर्चा किया है, वो ढूंढते हुए आया है। लेकिन बहुत लोग अपने लोग यहाँ ये पहचानते नहीं। वे मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे प्रभु के लिए कान लगाकर, मुख खोलकर, हृदय खोलकर, प्रिय मित्रों आंखें ऐसे खोलकर प्रभु के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के आगमन के लिए, मेरे जीवन में सदा प्रभु का आगमन वो फिर से आएगा, इसलिए उत्साही बनो, उत्साह के साथ हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, मनुष्यों पर नहीं, प्रभु पर भरोसा रखो, नहीं डरना है, शत्रुओं को वो नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हम इसलिए प्रभु के पास आएंगे। आज प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए। ये वचन हम स्वीकार करेंगे, एक साथ मिलजुल कर हम स्वीकार करेंगे। ये है दिन प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, ये है दिन प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज गाएंगे, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए, प्रसन्न होकर स्तुति गाएंगे। प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए, प्रसन्न होकर स्तुति गाएंगे। ये है दिन प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, ये है दिन प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए, प्रसन्न होकर स्तुति गाएंगे। 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 आराधना 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 प्रभु का जन्म
इसलिए प्रभु का जन्म के समय क्या संदेश दिया है, क्या संदेश मिला है। प्रिय मित्रों, वो राजा है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार सदा हमें याद दिलाते हैं वो राजा है। इसलिए समस्त पृथ्वी पर, स्वर्ग में, अधोलोक में, पाताल में, पृथ्वी पर, स्वर्ग में, सब जगह में प्रभु पूरा अधिकारी है, राजा है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह राजा हमें शासन करने के समय और राजा के अधीनता में हम अधीनता स्वीकार करेंगे हम। इसलिए प्रिय मित्रों, आज जो ऐसे बड़ा गंभीर बीमारी में, जो बड़ा दुख परेशानी में, जो बड़े पाप बंधनों में, क्योंकि प्रभु आएगा, वो प्रभु की शक्ति हम में है। प्रिय मित्रों, हेरोद कितने कठिन व्यक्ति थे, वो देश में वो उसका शासन कितने कठोर और कितने कठोर थे। कितने लोगों को हत्या किया है, बालकों को हत्या किया है, जॉन द बैप्टिस्ट को हत्या किया है, और हेरोद अपने पत्नी को हत्या किया और अपने भाई को पत्नी को अपनाया। ऐसे बेबिजार, शरीर की वासना, ऐसे कठिन व्यक्ति के समय प्रभु का जन्म है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में ऐसे दूसरे लोग, अधिकारी लोग हमारे आगे हमें ऐसे दुख देने के लिए, कठिन परिस्थिति में डालने के लिए, वही समय ऐसे वर्तमान काल में भी हमारे आगे प्रभु हो, डरो मत, डरो मत। ये देश के विपत्ति के समय, अत्याचार के समय, विपत्ति के समय, महामारी के समय प्रभु का उदय, प्रभु का जन्म जरूर। प्रिय मित्रों, इसलिए यह तारों हमारे आगे है। आज हमारे लिए ये तारों वजन है प्रभु के पास हमें पहुंच जाने के लिए। मां मरियम है, कलीसिया है, ऐसे यह तारों प्यार का, दया और अनुकंपा का साइन है। इसमें विशेषता क्या है? प्रिय मित्रों, हमको पथ प्रदर्शन देने के लिए हठधर्मी को फिर हमें बुला, हठधर्मी हम पापी है, हठधर्मी है, पाप की ओर झुका हुए, हमको मार्गदर्शन देने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु में मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मेरे घर में अशांति है, मेरे जीवन में ऐसे बोझ है। प्रभु, हे भलाई कुछ भी नहीं है, और रोग बीमारी से, पाप बंधनों से, ऐसे आर्थिक स्थिति में और जीवन में ऐसे स्वास्थ्य लाभ नहीं है, जीवन में ऐसे शरीर में ऐसे स्वास्थ्य नहीं है, शांति नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम समर्पण करते हैं। अभी कितने लोग वचन पढ़ने के लिए मन नहीं है, वचन का मर्म समझने के लिए आग्रह नहीं है, ऐसे बंधन में जो लोग हैं हम समर्पण करते हैं। रोगी, दुखी लोग, पापी लोग, प्रभु बंधनों से हमें बचाइए, हमें बचाइए, आत्मा से भर दे, अभिषेक से भर दे, आत्मा भर दे, अभिषेक भर दे। हम प्रार्थना करेंगे, वो आराधना करते हैं। मनुष्यों पर भरोसा और ये पृथ्वी के, ये संसार के शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। ऐसे है प्रिय मित्रों, ये स्तोत्र ग्रंथ में 118 हम पढ़ते हैं, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, प्रभु के कार्य का बखान करूंगा। इसलिए प्रभु हमारे शरीर में और मन में, हमारे पारिवारिक जीवन में प्रभु आशीष दे रहे हैं ये वचन से। और हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, और देश के अधिकारियों के लिए, दुखियों के लिए, रोगियों के लिए, पापियों के लिए हम समर्पण करते हैं। प्रभु शुद्ध कीजिए। प्रभु के आगे सिर झुकाकर हम प्रार्थना करते हैं, परिवार को समर्पण करते हैं, पूर्वजों को हम समर्पण करते हैं, आगे पीढ़ी को हम समर्पण करें। वर्तमान युग में सभी हमारे साथियों को हम समर्पण करते हैं। प्रभु आइए। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो,
महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।